At the section. ओके मैम। हाँ यार। नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों आज हम हमारा एक नया इकाई करने वाले हैं। आपका इकाई 12, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु, है ना। जो है इकाई का नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि इस इकाई से ही हमें क्लियर है कि क्या किसके बारे में बात हो रही है। लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। ओके। तो हम सबको पता है हमारे जीवन में जो है बहुत सारे हानिकारक जंतुएं होते हैं, बहुत सारे हानिकारक पौधे होते हैं, और साथ साथ में ही लाभदायक पौधे और जंतुएं भी होते हैं, है ना। यस। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे? मानव जीवन पर पौधों और जंतुओं का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर? पौधों का, जंतुओं का प्रभाव क्या है? आज जो है हम लोग हानिकारक पौधों के बारे में और हानिकारक जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है, आपने अपने इतिहास के किताबों में पढ़ा होगा कि मानव सबसे पहले, यानी जो आदि मानव थे, वे कहाँ पर रहते थे? हमारे जो पूर्वज थे, है ना। आदि मानव का जीवन कैसे था बच्चों? वो कहाँ पे रहते थे? कोई बता सकता है मुझे? क्या उनके पास घर थे? वे घरों में रहते थे या जंगलों में रहते थे? आप बताइए मुझे, मैं देखती हूँ। यस, यूपीएस डोमेला के बच्चों ने फॉरेस्ट बोला है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर पुर के बच्चों ने वनों में। बिल्कुल सही है ना। वे कहाँ पे रहते थे? वनों में रहते थे। ओके। यस, जंगल में भोरकला ने बोला है। बिल्कुल, तो आप सबको पता है, आपने ये सारी बातें अपने इतिहास में पढ़ा हुआ है ना। आपको पसंद है इतिहास? यस। ओके। तो बच्चों जो आदि मानव थे, वे देखिए वे कहाँ पे रहते थे? जंगलों में रहते थे, है ना। और उनका जो जीवन था, वे कैसे जीवन बिताते थे? बता सकता है कोई? यस, वे लोग जो है अपना जीवन जो है आखेट में जो है बिताते थे। ओके। जीवन जो है आखेट पर आधारित था। वे जंगल पर निर्भर रहते थे, यानी जंगल में जितने वस्तुएं थे, फल फूल सभी, है ना, उस पर जो है वे निर्भर रहते थे। वे क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, है ना। जो भी जानवर उनके सामने आ जाता था, क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। और शिकार करके अपना जीवन जो है उसको कैसे करते थे? जीवन का यापन करते थे। ओके। तो आदि मानव का जीवन आखेट पर आधारित था। वे जंगल पर निर्भर रहते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। इतनी बातें क्लियर हुआ मेरे सारे बच्चों को? ओके, चलिए। अब जो है ये देखिए, देखिए जानवरों का शिकार कर रखा है। ओके, सभी जो है उसके मांस को खा रहे हैं। पहले तो आग भी नहीं था, पहले वे क्या करते थे? कच्चा ही खा जाते थे। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, है ना। उसके बाद जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे? आग का हाथ सेकने, अपने आप को गर्म रखने के लिए करते थे। फिर एक दिन ऐसा कहा जाता है वो कुछ खा रहे थे तो वो आग में गिर गया। तो जब उन्होंने उस आग से उठाकर खाया तो क्या हुआ? उन्हें जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगा, है ना। और उसके बाद से फिर क्या करना शुरू कर दिया? पकाकर खाना शुरू कर दिया। ओके। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ? हथियारों की खोज हुई। वे हथियारों से क्या करते थे? जानवरों को मारते थे। ओके, एक एक करके जो है एक एक चीजों का खोज होता गया। पहले वे पत्थर इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे हथियारों का खोज हुआ। तो इस तरह से जो है आदि मानव अपना जीवन यापन करते थे। ओके, ये सभी बातें जो है आपको क्या है, आपको जो है अच्छे से पता है कि आदि मानव जो है कैसे अपने जो है जीवन बिताते थे, है ना। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ? किस तरह से जो है आदि मानव किस तरह से जंगलों में जो है आखेट करते थे, कैसे जो है एक एक करके वे अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ओके, चलिए।
तो बच्चों जिस तरह से हमने आदि मानव यानी हमारी पहले की बातें हमने बताया, धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा। उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा। और उन्हें ये भी पता चला कि अगर बीज डालते हैं तो नया पौधा उत्पन्न होता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई भी बीज जो है खाकर इधर उधर डाल दिया हो, और उसमें से जो है उन्होंने क्या देखा, नए जो है पौधों को उत्पन्न होते हुए देखा। इस तरह से क्रम बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है विकास की तरफ आए, है ना, औद्योगिकरण के कारण। और अभी हम आप सबने मानव और प्रौद्योगिकी सब पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ये सब जो है मानव के विकास के कारण ही संभव हुआ है। ओके, सभी को क्लियर है? सीएस घुसईपुर, यूपीएस तरी, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। यूपीएस फुलपुर, सीएस छाची से रेखा रेखा देवी जी। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से जो है आपको क्या करना है, अच्छे से सारी बातें समझना है। अब देखिए बच्चों, हमारे जैसे हमने अब इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु, है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यस, यूपीएस डोमेला के बच्चे बोले फूड कुक के लिए यस, फिर वो क्या करते थे, भोजन को पकाकर खाने लग पड़े, है ना। यस, सीमा रावत जी बोल रहे हैं कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे क्लियर है, डोमेला के बच्चे ओके सभी। अब आगे की तरफ बढ़िए। फिर क्या हुआ, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हमें पता है हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो कैसे हो सकते हैं बच्चों, हानिकारक हो सकते हैं, है ना। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव, जानवर और पौधे, हानिकारक सूक्ष्म जीव, जानवर और पौधे क्या करते हैं, मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं ना। देखो, सूक्ष्म जीव मनुष्यों और जानवरों में रोग फैलाते हैं, है ना। जैसे कि आपसे कहते हैं ना कि हाथ धोकर क्या बोलते हैं, खाना खाना चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना, दूषित भोजन जल सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इन सब जो है जीवों से सब क्या होता है, अगर हम हर तरफ गंदगी सब फैलाएंगे तो क्या होगा, मलेरिया जैसे बीमारियां मच्छरों से हो सकती है ना, टाइफॉइड आदि पैदा करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं कई जीव, और कई जीव जो है भोजन को दूषित करते हैं। तो हानिकारक, और उसी तरह से जो है हानिकारक पौधे वे क्या करते हैं, कई पौधे ऐसे होते हैं ना जिसको छूने से त्वचा में जलन पैदा होता है, जबकि कुछ हानिकारक जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को नष्ट कर सकते हैं या बीमारियां फैला सकते हैं। ओके, और हमने जो है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी देखे हैं जो क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव जो है आपने कभी देखा है धान्य सब जो है, चावल रखा हो या कोई भी चीज आपके घर में रखा हो तो क्या होता है, उसमें जो है एक अलग तरीके के कीड़े जो है उसमें पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चावल खराब हो जाते हैं, है ना, गेहूं खराब हो जाते हैं, या कोई भी धान्य यानी चना कुछ भी रखा हो तो वो भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। आपने इस तरह देखा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा चावल रखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन जो है क्या रखा हुआ है, पत्ती यानी कंटेनर रखा हुआ है, या कोई भी ग्लास के जार तीन रखे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए चावल जो है हम इसमें डाल रहे हैं। जब चावल हमने डाला तो हमने देखा इसमें जो है कुछ जीव है। आप लोगों ने देखा है इस तरह के जीव आपके घर के चावलों में या गेहूं में या कोई भी धान्य में? नहीं देखा तो आज घर में जाकर सब कुछ चेक कीजिएगा, अगर सही से नहीं रखा है तो क्या हो सकता है, ऐसे जीव जो है आ सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ढक्कन लेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो चावल को हमने इसमें डाल दिया, यहाँ पे गेहूं रखा है, गेहूं को अगले पतीले में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। ओके, डालकर क्या करेंगे, उसको भी बंद कर देंगे। ओके, कंपोजिट विद्यालय के कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं यस, यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं घुन कहते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, तो इनको जो है इन कीड़ों को यानी जो है ये जो छोटे छोटे प्राणियां हैं इनको जो है घुन कहते हैं, और भी कई कई नाम है इनके, है ना। यस, सभी बच्चे यस बोल रहे, तो सभी ने देख रखा है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस ढक्कन से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चने रखे हुए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें भी जो है कुछ क्या है, कुछ जो है ऐसे
जो है कीड़े जैसे कुछ लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो है प्राणियां इसमें भी है। लेकिन हमें जो है एक बात देखने को मिलेगा, हर जगह अलग अलग प्राणियां होते हैं, ये नहीं कि सब में एक जैसे ही हो। ओके, अब ये देखिए चावल में देखिए, ये देखो देखो कैसे चल रहा है, इसमें देख रहे हो। ओके, ये देखो इसकी ये जो चावल में जो आपको जो मिल रहे हैं, ओके, ये जो प्राणियां जो मिल रहे हैं, ये देखिए एक अलग किस्म के हैं, तो ये सब क्या करते हैं, चावल को खराब कर देते हैं। अब देखिए गेहूं में अलग किस्म के चल रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे तो इसकी शेप देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको, ये भी अलग लग रहा है। यस, चिकारी कहते हैं, बोल रहे हैं यूपीएस डोमेला के बच्चे। यस बिल्कुल, आप सबको पता है क्या क्या इसको कहते हैं। अब देखिए जो छोले हैं, जो चने हैं, इसमें भी जो है क्या देखने को मिल रहा है हमें, अलग अलग तरीके के कीड़े जो है देखने को मिल रहा है। तो बच्चों इससे जो है हमें क्या पता चलता है कि सब में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं। और इन कीटों का क्या कार्य है, इन कीटों का जो है मुख्य कार्य क्या है, जो धान्य है उसको क्या करते हैं, उसको जो है खराब कर देते हैं। ओके, तो हमारे घर में जो है सही से स्टोरेज होने चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, कोई भी हमारे इसको खराब कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हानिकारक पौधों के बारे में जरा बात करते हैं। आपने कई प्रकार के पौधे देखे होंगे जो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये देखिए बच्चों, ऐसे एक पौधा आपने देख रखा है, इसको जो है गाजर घास कहते हैं। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, कि कई ऐसे होता है ना कि आप लोग कहीं जंगल या कहीं भी खेत से या जंगल से या कहीं ऐसे जगह से निकल रहे हो जहां पर बहुत सारे पौधे हो, है ना, जंगली पौधे हो, तो क्या हो सकते हैं, तब जो है खुजलाहट पैदा कर सकते हैं। हर घास को छूना नहीं चाहिए, है ना, हर घास को जो है हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो है हमारी त्वचा पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये हमारे सारे बच्चे, यूपीएस डोमेला के बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, यूपीएस भोरकला के बच्चों ने सभी ने नोट्स भेजे हैं। अमनी के बच्चे बोल रहे हैं खराब कर देते हैं, बिल्कुल दानियों को खराब कर देते हैं। यस, सब्जी अनाजों में अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं सब्जियों में अनाजों में सब अलग अलग तरीके के जो है जंतुए कीट सब पाए जाते हैं। यस, यूपीएस डोमेला के बच्चे, संगत के बच्चे, सभी बच्चे जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं। और बताइए सीएस लतिया के बच्चे, हमारे सीएस गोसाईपुर के, यूपीएस तरी के बच्चे। तो देखिए बच्चों, ऐसे घास को खाजर घास कहते हैं, जो जिसको छूने भर से त्वचा में खुजली उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए बच्चों, आपने कभी देखा है पपीता जब तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक सफेद रंग का, है ना, एक दूध निकलता है उसमें से सफेद रंग का, देखा होगा आप लोगों ने, जब आपकी मम्मी सब्जी अचार सब इनसे बनाती है तो एक सफेद रंग का जो है एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। वैसे ही जो कच्चे काजू होते हैं, उनके जो आवरण है, उसके जो छिलके हैं, उसको छीलते समय भी क्या होता है, उसमें से भी एक हल्का हल्का सा एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है। यस, सीएस खेमपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे पिंडरा के बच्चे यस बोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से बैठ के देख रहे हैं पिंडरा के बच्चे, सभी बच्चे मेरे देख रहे हैं, वेरी गुड। कनकपुर के बच्चे, ओके। चलिए, तो बच्चों कच्चे काजू के आवरण यानी उसका जो छिलका होता है, तथा पपीते के दूध में भी एक पदार्थ होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न कर सकता है। ओके, क्या उत्पन्न कर सकता है, खुजली उत्पन्न कर सकता है। पूर्व काल में जो शिकारी होते थे, जो पहले पहले जो शिकारियां सब जो होते थे, वे क्या करते थे, कुछ पौधे जैसे रिस्पेंचा, कुरारे के रस से अपने बाणों को बुझा लेते थे, यानी अपने बाण को उसमें डुबो देते थे, जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसका मतलब क्या है, इतना जहरीला होता था, है ना। तो कुछ ऐसे पौधे थे जिसको पूर्व काल में शिकारी लोग क्या कर, आजकल तो शिकार करना मना है ना, तो शिकारी लोग क्या करते थे, रिस पेंचे के कुरारे में यानी उसके रस में अपने बाणों को बुझा लेते थे, यानी उसको डुबो देते थे, और शिकार को मारने में आसानी होता था। तो इतने इतने जहरीले पौधे सब जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये फूल सभी ने देखा होगा, है ना, पीली केनर। ओके, तो जो पीली केनर की पत्ती तथा मदार,
आग का दूध भी जहरीला होता है। कई बार आप लोग उसको तोड़ने जाते हो तो आपकी मम्मी या कोई बड़े बोलते हैं अरे नहीं नहीं उसे मत तोड़ो, कहते हैं ना? यस, ओके, कहते हैं, यस बोल रहे हैं बच्चे। तो बच्चों कोई भी अनजाने फूल पौधों को आपको हाथ नहीं लगाना है जब तक आपको पता नहीं है कि वो किस तरह का पौधा है। अब फूलों की सुंदरता देखकर हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, दौड़ कर जाकर उसे तोड़ना नहीं है। ओके, यस। अब देखिए बच्चों, कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में भी एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे मादक पदार्थ कहा जाता है। ओके, जो नशीले होते हैं मादक पदार्थ कहते हैं। कैसे होता है? भांग में जैसे भांग का पौधा होता है, पोस्ता, कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे मादक पदार्थ कहा जाता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन एवं कोकीन नामक पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे सब जहरीले पदार्थ होते हैं। तो ये भी जो है हमें कहाँ से मिलता है? कई पौधों से हमें मिलता है। ओके, चलिए। तो जो है नशा, कुछ लोग क्या करते हैं, नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना? क्या होता है अगर नशे का सेवन करें? इससे हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, मानसिक उत्तेजना, ओके, तथा स्मरण शक्ति में भी कमी आ सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमें जो है क्या करना चाहिए? नशीली पदार्थों से दूर रुकना चाहिए, और जो इनका सेवन करते हैं उनको भी क्या करना चाहिए? उससे हटाना चाहिए। ओके, चलिए। यूपीएस भोरकला के बच्चों ने सभी ने नोट सब भेजा हुआ है। पिंडरा के बच्चे नाइस क्लास बोल रहे हैं। ओके बच्चों, इस तरह ध्यान से बैठ के देखिए। ओके, अब देखिए बच्चों, दाद से प्रभावित त्वचा, कई बार आपने देखा है ना हमारी त्वचा में खुजली होती है, फिर जो है एक राउंड शेप ले लेता है, गोल गोल आकार ले लेता है वो। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, कुछ पौधे क्या करते हैं? जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दाद, खाज व गंजापन कवकों द्वारा होता है। तो इस हमें क्या करना चाहिए? इन सब से जो है दूर रुकना चाहिए। तो हमने देखा किस तरह से जो है हानिकारक पौधे होते हैं, है ना? वे कैसे जो है हमारे जीवन में क्या करते हैं? जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जो है तो बच्चों इससे क्या पता लगता है? कभी भी जो है इस तरह के हानिकारक पौधों को जो है आपको छूना नहीं है। देख रहे हो ये काजू है ना, इसमें जो ये लगा होता है इसमें एक आवरण होता है जो खुजली पैदा यानी बहुत नुकसान करता है। पपीते का दूध देखिए, है ना? तो इस तरह के पौधों का ये देखिए, भांग का पौधा कैसा होता है, भांग, कोको, पोस्ता का पौधा, है ना? ये सब जो है क्या करते हैं? इन सब से हमें जो है दूर रुकना चाहिए। तो उसी तरह से जो है हानिकारक जंतु भी होते हैं। जब हम हानिकारक पौधों की बात कर रहे हैं, उसी तरह से हानिकारक जंतु भी होते हैं। वे जीव होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, है ना? जैसे मक्खी, मच्छर, ओके। और ये देखिए ये सब कीट हमने अभी आपको दिखाया, चावल सब में देखने को मिला था हमें, है ना? ये सब कीट। फिर ये देखिए खटमल, ओके, ये टिड्डा, ये सब जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिए बच्चों, जहरीले जंतु होते हैं। सांप और बिच्छू क्या कहते हैं? जहरीले होते हैं, है ना? लेकिन इनके विष का उपयोग जो है दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो इन सभी जंतुओं से हमें क्या करना चाहिए? दूर रुकना चाहिए। ओके, हमारे जो है सभी बच्चे के यूपी समनी के बच्चे नाइस क्लास बोल रहे हैं। यस, पिंडरा के बच्चे पूछ रहे हैं एमसीक्यू होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं अभी। ये बाकी बातें अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सब लोग रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। यस, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा और उत्तर जो है आपको क्या करना है? एकदम आराम से ध्यान से देना है। ओके, चलिए शुरू हो जाइए सभी। पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे,
ओके, हमारे अम्नी के बच्चे सभी नाइस क्लास बोल रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न। आदि मानव कहाँ पर रहते थे? ए जंगल में, बी घरों में, सी शहर में। यस, मैं बच्चों के नोट्स भी देख रही हूँ कि यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने पूरे नोट्स सब भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे हो गया बोल रहे हैं, बिखरीपुर के बच्चे नाइस क्लास बोल रहे हैं। तो हो गया है आप लोगों का। यस, कॉम्पोजिट स्कूल भैरवान के बच्चे भी नाइस मैम बोल रहे हैं, हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न। कुछ सूक्ष्म जीव डैश को नष्ट करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव डैश को नष्ट करते हैं, तो इसमें क्या आएगा? ए घरों को, बी फसलों को यानी फसल को, सी इनमें से कोई भी नहीं। तो सूक्ष्म जीव क्या नष्ट करते हैं? ओके, हमारे गुंजा मौर्य जी बोल रहे हैं क्लियर हो रहा है। सीएस लतिया के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात। तो हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ना है तो जल्दी से बोल दीजिए मुझे। यस बोल रहे हैं, ओके हो गया है, बहुत सरल है मैम, बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सरल है तो जब मैं उत्तर पूछूंगी तो आप लोग माइक में जोर से मुझे आंसर बताइएगा। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न। गाजर घास को छू लेने से क्या उत्पन्न होता है? गाजर घास को छू लेने से क्या उत्पन्न होती है? ए हंसी, बी उदासी, सी खुजली। अब सोचिए जरा क्या उत्पन्न होता है। हो गया तो बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। नंबर पहले से डाल के रख दिया कीजिए। ओके, यस, बदवा के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो आपका हो चुका है। तो हम आगे बढ़े। ओके सभी। ओके, भोरकला के बच्चे सेकंड क्वेश्चन को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चों भोरकला के बच्चों के लिए ये देखिए हमारा दूसरा प्रश्न। कुछ सूक्ष्म जीव डैश को नष्ट करते हैं। ए घर को, बी फसल को, सी इनमें से कोई भी नहीं। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। ओके, बोरकला के बच्चों का हो गया तो यस बोल दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया है। चलिए, तो तीसरा प्रश्न भी देख लिया ना बच्चों? तीसरा प्रश्न भी हमारा हो चुका है। हो गई यूपीएस संगत नाइस क्लास। ओके, आप लोगों का हो गया सभी का। यस, भोरकला सभी यस बोल रहे हैं, तीसरा भी हो चुका है ना? ओके, तो हम लोग जो है हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मादक पदार्थ किन पौधों में पाया जाता है? मादक पदार्थ किन पौधों में पाया जाता है? ए भांग, बी पोस्ता तथा कोको, सी उपरोक्त सभी। मादक पदार्थ किन पौधों में पाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर जो है जल्दी लिखिए। यस, यूपीएस संगत के बच्चे, अमनी के बच्चे सभी नेक्स्ट बोल रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। बैरवान के बच्चे, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया बोल रहे हैं। तो पांचवा प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न है। ओके, कुछ जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कुछ जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए जातिवाहक, बी रोगवाहक, सी ऋतुवाहक। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। यस, बदवा के बच्चों का हो गया, बिखरीपुर का, पिंडरा के बच्चों का हो चुका है, अमनी के भदवा के बच्चों का हो चुका है। ओके, भदावा के बच्चों का हो चुका है। और बताइए, कॉम्पोस्ट विद्यालय रक्षारपुर के बच्चों का हो चुका है, लतिया भैरवान।
सभी बच्चों का हो चुका है, हमारे बिखरीपुर सभी का हो गया है। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा कोई है जिनका छूट गया तो बता दीजिएगा। ओके, यस, पिंडरा के बच्चे सभी नेक्स्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि किसके काटने से होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि किसके काटने से होता है? ये तो ऑप्शन के बताए बिना ही आपने कर लिया होगा, है ना। ए बिच्छू के, बी मक्खी के, सी मच्छर के। यस, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बैरवान के बच्चे यस बोल रहे हैं। अभय यादव जी यस बोल रहे हैं। सभी बच्चे मेरे यस यस बोल रहे हैं। सभी का हो रहा है जल्दी जल्दी, है ना। चलिए, भोरकला सभी नेक्स्ट बोल रहे हैं। अमनी के बच्चे, संगत के बच्चे, भदावा के बच्चे। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चों, 7वां प्रश्न है, टिड्डी क्या खाती है? टिड्डी क्या खाती है? एक प्रकार के एक छोटा सा जीव होता है ये, है ना, जो उछलता कूदता रहता है। तो टिड्डी जो है क्या खाती है? ए सब्जियां, बी पत्तियां तथा कोमल तने, सी फल। टिड्डी क्या खाती है? यस, हमारे पिंडरा के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। हो गया है बोल रहे हैं। यूपीएस चरारपुर के बच्चे, लतिया के बच्चे, मिर्जा मुराद के बच्चे, लक्षारपुर भैरवान के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। ओके, के यूपी समनी भोरकला सभी बदावा। ओके, तो हम आगे बढ़ जाए। अगर किसी का नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं, हम दोबारा दिखाएंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब जो है पूछा गया है 8वां प्रश्न, नील गाय कैसा प्राणी है? नील गाय कैसा प्राणी है? ए पालतू प्राणी, बी वन्य प्राणी, सी वायवीय प्राणी। इस बिखरीपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। कॉम्पोस्ट विद्यालय बैरवान के बच्चे, हमारे जो है कॉम्पोस्ट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे हो चुका है। रामगढ़वा के बच्चे, हमारे चिलबिला के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, 9वां प्रश्न देखिए, तोता फसलों एवं फलों को क्या पहुंचाता है? तोता फसलों एवं फलों को क्या पहुंचाता है? ए नुकसान, बी लाभ, सी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, सी है इनमें से कोई भी नहीं। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। यस, सभी बच्चों का हो चुका है। नेक्स्ट बोल रहे हैं। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पौधे क्या प्रदान करता है? पौधे क्या प्रदान करता है? पौधे जो है क्या प्रदान करते हैं? ए भोजन और मसाले, बी औषधि और रेशे, सी उपरोक्त सभी। पौधे क्या प्रदान करते हैं? तो मैं उम्मीद करती हूं मेरे सारे बच्चों के सारे प्रश्न हो गया है। और जैसे आपसे बोला गया है, आपको क्या करना है, जब आप प्रश्नों के उत्तर दोगे तो जो है जोर से दोगे। ओके, कैसा देना है आपको? जोर से जो है बोलना है उत्तर को। ओके, तो बच्चों हम लोग जो है शुरू करते हैं। मैम प्लीज अनम्यूट देम। ओके बच्चों, पहले का उत्तर मुझे जल्दी से बता दीजिए। आदि मानव कहाँ पे रहते थे? जंगल में। जंगल में। यस, वेरी जंगल गुड, में। जंगल में। बिल्कुल सही जवाब। कुछ सूक्ष्म जीव डैश को नष्ट करते हैं। फसल को। बिल्कुल, जोर से फसल को बोलिए बच्चों। जोर से बोलो। जी। बी, यस, फसल को। ओके बच्चों की आवाज जोर से मुझे आना है। बी, फसल को। ओके, फसल को। आपको बच्चों बोलने का मौका है तो जोर से बोलिए। तीसरा प्रश्न देखिए, गाजर घास को छू लेने खुजली। से खुजली 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 होती है खुजली। ना, हंसी नहीं आती है, खुजली होती खुजली। है। ओके, वेरी गुड। मादक पदार्थ किन पौधों में पाया जाता है? सभी। यस, देखो सभी को देखो। यस, एक आंसर मुझे आया है। उपरोक्त सभी, सभी में होता है बच्चों, उपरोक्त सभी। कुछ जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं। बी। रोगवाहक। बी, रोगवाहक, रोगवाहक। वेरी गुड।
अब बताइए छठवे का बताइए, किससे फैलता है ये सारे बीमारियां? सी मच्छर के मच्छर से मच्छर के के। काटने से वेरी गुड। टिड्डी क्या खाती है? पत्तियां का कोमल तने सब्जियां नहीं, कोमल सब्जियां तने। नहीं। यस, पत्तियां, बी। पत्तियां तथा कोमल तने। नील गाय कैसा प्राणी है, जल्दी बता दीजिए। वन प्राणी वन्य वन्य प्राणी। प्राणी ओके, जिसके बारे में हम जो है अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नौवे का बताइए, तोता क्या पहुंचाता है? नुकसान यस, जोर से बोलिए बच्चों, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान बिल्कुल पहुंचाता है। सही। पौधे क्या प्रदान करता है? उपरोक्त सभी सभी सी उपरोक्त सभी सीड। ओके, बहुत बढ़िया। तो कितने बच्चों के 10 में से 10 आए, मुझे बताइए। तो मेरे सारे बच्चों ने तरीके से आंसर सब किया है। ओके, सभी को 10 में से 10 मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।